नमस्ते। कभी सोचा है कि भारत के कचरे के पहाड़ों का जवाब शायद बड़ी कंपनियों या सरकारों के पास नहीं, बल्कि सीधे देश के क्लासरूम में छिपा हो? हाँ, आज हम ऐसी ही एक जबरदस्त युवा क्रांति की कहानी में उतरेंगे। देखेंगे कि कैसे स्टूडेंट्स अपनी किताबें छोड़कर हमारे शहरों और नदियों को साफ करने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। तो कहानी शुरू होती है मार्च 2024 की एक सुबह से। देहरादून में 18 साल की आर्या मित्रा रिस्पना नदी के किनारे खड़ी थीं। लेकिन वहां साफ पानी की आवाज नहीं थी, बल्कि प्लास्टिक की थैलियों की सरसराहट और सड़ते कचरे की बदबू थी। जो नदी कभी शहर की लाइफलाइन हुआ करती थी, वो अब बस एक जहरीला नाला बन चुकी थी। और बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। आर्या को जो महसूस हुआ वो बस एक सोच नहीं थी, वो एक चिंगारी थी। सच में इसी एहसास ने उन्हें एक आम स्टूडेंट से एक एक्टिविस्ट बना दिया। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये कहानी सिर्फ आर्या की नहीं है, ये उन हजारों हजारों नौजवानों की है जो अब चुप बैठने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। आखिर ये समस्या कितनी बड़ी है जिसका सामना आर्या और उनके जैसे स्टूडेंट्स कर रहे हैं? देखिए, ये थोड़ा बहुत इधर उधर फैले कचरे की बात नहीं है। ये एक नेशनल क्राइसिस है। एक ऐसा बढ़ता हुआ पहाड़ जिसे अब और नजरअंदाज करना आसान नहीं। ये नंबर देखिए, 62 मिलियन टन्स, मतलब 6 करोड़ 20 लाख टन। इतना कचरा हम हर साल पैदा करते हैं। अगर इसका अंदाजा लगाना हो तो समझिए, रोज 16,010 टन वाले ट्रक भर जाएं, इतना कचरा। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये सारा कचरा जाता कहाँ है? और असली दिक्कत यहीं शुरू होती है। देखिए, हम लगभग 70% कचरा कलेक्ट तो कर लेते हैं, पर उसमें से सिर्फ 12% ही ठीक से प्रोसेस हो पाता है। मतलब बाकी का 58% कचरा वो या तो हमारे लैंडफिल्स में पहाड़ बना रहा है, या गैर कानूनी तरीके से जलाया जा रहा है, या फिर सीधा हमारी नदियों और समंदरों में जा रहा है। और यही है वो प्रोसेसिंग गैप जो इस पूरे संकट की जड़ है। ये समझना भी जरूरी है कि इस कचरे में आखिर होता क्या है। सोच कर देखिए, इसका लगभग आधा हिस्सा तो ऑर्गेनिक है, मतलब सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, जिसे आसानी से कंपोस्ट बनाया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये प्लास्टिक और दूसरे कचरे के साथ मिक्स हो जाता है। तब ये कीमती रिसोर्स भी जहरीला बन जाता है। तो सारी बात का मतलब ये है कि ये संकट किसी एक चीज की वजह से नहीं है, ये पूरे सिस्टम का फेलियर है। हर लेवल पर, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर पॉलिसीज तक, और कहीं ना कहीं हमारी अपनी आदतों तक। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, और ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस भी अक्सर ऐसी जगह से आते हैं जिनकी हमें उम्मीद नहीं होती। लेकिन कहते हैं ना, जहां सिस्टम फेल होता है वहीं उम्मीद की एक नई किरण भी जागती है। तो अब प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसा सॉल्यूशन जो भारत के युवाओं से आ रहा है। तो जब सिस्टम फेल हो जाता है तो कौन आगे आता है? जवाब है स्टूडेंट्स। बिल्कुल। भारत के नौजवान अब किसी का इंतजार नहीं कर रहे हैं, वो खुद ही चेंज बन रहे हैं। और हाँ, ये क्रांति कोई रातों रात नहीं हुई है। ये वेस्ट वॉरियर्स जैसे संगठनों की सालों की मेहनत का नतीजा है। ये आंदोलन जो कभी कुछ दोस्तों ने मिलकर छोटे छोटे क्लीन अप ड्राइव से शुरू किया था, आज एक पूरे देश में फैली हुई ताकत बन गया है, जो हजारों स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर रहा है। और इस आंदोलन की खास बात ये है कि ये बहुत डाइवर्स हैं। एक तरफ हैं वेस्ट वॉरियर्स जैसे लोग जो हिमालय के नाजुक इलाकों में सीधे जमीन पर काम करते हैं, और दूसरी तरफ है अर्थ 5R, जो शहरों में वॉलंटियर्स को जोड़ने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तरीके भले ही अलग हों, पर मंजिल एक ही है। तो सवाल ये है कि ये स्टूडेंट्स आखिर कर क्या रहे हैं? चलिए, उनकी प्लेबुक पर एक नज़र डालते हैं, और आप देखेंगे कि उनके तरीके सिर्फ इंस्पायरिंग नहीं हैं, बल्कि हैरान करने वाली हद तक स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक भी हैं। अर्थ 5R का मॉडल बड़ा सिंपल लेकिन पावरफुल है, जिसे वो ACT कहते हैं। ACT, ए यानी अवेयर, पहले वर्कशॉप्स के जरिए जागरूकता फैलाओ। C यानी क्लीन्स, फिर क्लीन अप ड्राइव से एक्शन लो। और T यानी ट्रांसफॉर्म, आखिर में पॉलिसी में बदलाव लाने के लिए काम करो। वहीं वेस्ट वॉरियर्स का युवा प्रोग्राम इसे एक कदम और आगे ले जाता है। ये लोग स्कूलों में एनवायरनमेंट क्लब बनाते हैं,
इको ओलंपिक्स जैसे मजेदार कॉम्पिटिशन्स कराते हैं और स्टूडेंट्स को वेस्ट ऑडिट करने और प्रोजेक्ट मैनेज करने जैसी रियल वर्ल्ड स्किल्स सिखाते हैं। मतलब ये सिर्फ अवेयरनेस की बात नहीं है, ये तो अगली पीढ़ी के लीडर्स तैयार करने की बात है। और इसका असर वो तो जबरदस्त है। सोचिए, सिर्फ राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक कैंपेन ने 70,000 से ज्यादा स्टूडेंट इको वॉरियर्स को एक साथ ला दिया। 70,000! ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब यूथ एकजुट हो जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। और ये सब सिर्फ जोश जोश में नहीं हो रहा, इसके पीछे अक्ल है, स्ट्रैटेजी है। स्टूडेंट्स वेस्ट हायरार्की के बारे में सीखते हैं, जो कचरे से निपटने का एक स्मार्ट तरीका है। इसे एक उल्टे पिरामिड की तरह समझिए। सबसे ऊपर और सबसे जरूरी है कचरा कम करना, यानी रिड्यूस। फिर आता है चीजों को दोबारा इस्तेमाल करना, यानी रीयूज। और सबसे आखिर में आता है रिसाइकिल। वो ये सीख रहे हैं कि असली जीत कचरा साफ करने में नहीं है, बल्कि उसे शुरू में ही पैदा ना होने देने में है। लेकिन ये आंदोलन सिर्फ कचरा साफ करने के बारे में नहीं है, ये लोगों को बदलने के बारे में भी है। तो एक आम सा स्टूडेंट एक चेंज मेकर कैसे बन जाता है? चलिए इस सफर को देखते हैं। ये सफर 4 स्टेप्स में पूरा होता है। शुरुआत होती है अवेयरनेस से, जब वो प्रॉब्लम को अपनी आंखों से देखते हैं। फिर आती है स्किल बिल्डिंग, जहां वो वेस्ट ऑडिट जैसी चीजें सीखते हैं। इसके बाद वो अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लीड करना शुरू करते हैं। और आखिर में वो पॉलिसी को प्रभावित करने और अपनी लर्निंग्स को दूसरों तक पहुंचाने का काम करते हैं। आर्या के सफर में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब वो एक कचरा बीनने वाले से मिली। तब उन्हें एहसास हुआ कि ये सिर्फ एनवायरनमेंट का मुद्दा नहीं है, ये सोशल जस्टिस का, इंसाफ का भी मुद्दा है। ये आंदोलन उन्हें सिर्फ एक एक्टिविस्ट नहीं बना रहा था, ये उन्हें एक बेहतर, एक ज्यादा हमदर्द इंसान बना रहा था। तो इस सब का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि ये चीज सिर्फ सफाई अभियानों से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। ये भारत के भविष्य के लिए सिविक लीडर्स की एक पूरी नई पीढ़ी तैयार कर रही है। ऐसे लीडर्स जो प्रॉब्लम्स को समझते हैं, सॉल्यूशंस बनाना जानते हैं और अपनी कम्युनिटीज की परवाह करते हैं। आर्या मित्रा की कहानी एक गंदी नदी के किनारे शुरू हुई थी, और ये कहानी हम सबको सोचने पर मजबूर करती है कि अगर एक स्टूडेंट की जागरूकता एक पूरा आंदोलन खड़ा कर सकती है, तो हमारे आसपास बदलाव की अगली चिंगारी कहाँ से शुरू हो सकती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, काम की लगी, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। अगर आप किसी और सरकारी योजना के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा।